हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर यह वीडियो आया है। इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल पर विषय चयन के बारे में बतलाया जाएगा। यदि यह वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। इसमें ट्रेडिशनल कोर्सेस में बीए, बीएससी, बीकॉम लेवल पर विषय किस प्रकार चुनते हैं या ऑनर्स क्या होता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले जब आप इंटरमीडिएट पास होते हैं तो आपको अपने कॉलेज या स्कूल से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसके आधार पर आपका आगे एडमिशन होता है। वे प्रमुख डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार हैं: मार्कशीट जो इंटरमीडिएट का होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। सामान्यतः प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक ही में अटैच होता है, जिसको हम काट के अलग कर लेते हैं। और इसके बाद लास्ट मिलता है CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं, सिंपली इसको लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। जब ये सब चीज़ें मिल जाती है तो हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं, वो है ऑनलाइन। इसके बाद BA, BSc या BCom के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसमें कॉलेज का चयन करना पड़ता है। हम अधिकतम 20 कॉलेजेस का ऑप्शन दे सकते हैं, हालांकि कम से कम 10 भी या फिर कम भी दे सकते हैं। हमारे स्टेट में इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने के लिए तथा रिजल्ट देने के लिए एक बोर्ड है जिसे हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बिहार बोर्ड कहते हैं। परंतु डिग्री लेवल पर यानी जो BA, BSc या BCom कहते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं, उस लेवल पर कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है। नालंदा जिला तथा पटना जिले के अधिकांश कॉलेजेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, जबकि नवादा, गया, जहानाबाद आदि जिलों के कॉलेजेस मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों के कॉलेजेस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के समय नालंदा जिले के कुछ प्रमुख कॉलेजेस के ऑप्शन इस प्रकार दिए जा सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है: नालंदा कॉलेज, किसान कॉलेज, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज जिसको SPM कॉलेज कहते हैं, नालंदा महिला कॉलेज, ACU कॉलेज हिलसा, PMS कॉलेज, KST कॉलेज, ETC। कई कॉलेजेस का नाम आपके स्क्रीन पर है। इसमें शुरुआती जो 5 कॉलेजेस हैं, जिसमें नालंदा कॉलेज, किसान कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज, नालंदा महिला कॉलेज या ACU कॉलेज हिलसा, ये है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कहते हैं। इन कॉलेजेस में लड़कियों का और SC कैंडिडेट का फ़ी माफ़ होता है एडमिशन में, यानी आपको 200, 300, 150 में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। जबकि बाकी सब जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। हालांकि इनका भी वही मान्यता है, इनकी डिग्री भी उसी लेवल की होती है जो कंस्टिट्यूएंट यानी सरकारी कॉलेजेस के होते हैं। इनके अलावा बिहार शरीफ में सोगरा कॉलेज और अलामा इकबाल कॉलेज 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। यहाँ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड में ही एडमिशन होता है। जो लोग चाहें वो यहाँ ऑफलाइन मोड में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस का चुनाव करते समय इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि आपको कौन सा विषय पढ़ना है। जैसा कि अगर आप KST कॉलेज चुनते हैं और आपको कॉमर्स पढ़ना है तो वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। इसी प्रकार कई कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस भी हैं जहाँ कुछ विषय ऑनर्स नहीं आप ले सकते, वहाँ वो ऑनर्स उपलब्ध नहीं है। तो ऑनलाइन करने के पहले इन बातों को समझना चाहिए, तभी उस कॉलेज का चयन प्रायोरिटी से करनी चाहिए। आगे आपको इसी वीडियो में ऑनर्स के बारे में बतलाया जाएगा और साथ में सब्सिडियरी पेपर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। वास्तव में BA, BSc या BCom को ग्रेजुएशन या स्नातक कहा जाता है। आर्ट्स से ग्रेजुएशन वाले डिग्री को BA, साइंस से ग्रेजुएशन वाले डिग्री को BSc और इसी प्रकार कॉमर्स से ग्रेजुएशन वाले डिग्री को BCom कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स साइंस से इंटरमीडिएट पास हैं अर्थात ISC जिन्होंने किया है, वे ग्रेजुएशन लेवल पर BSc भी कर सकते हैं, यानी साइंस भी चुन सकते हैं। वो आर्ट्स फैकल्टी में भी जा सकते हैं, यानी BA भी कर सकते हैं, और कॉमर्स में भी जा सकते हैं, यानी BCom भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी फैकल्टी वो चुन सकते हैं। इसी प्रकार जिन्होंने इंटर कॉमर्स से किया है वो BCom ही चुन सकते हैं और BA भी चुन सकते हैं, यानी वो कॉमर्स में फैकल्टी में भी रह सकते हैं या चाहें तो आर्ट्स में आ सकते हैं, लेकिन वो साइंस में नहीं जा सकते हैं।
और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट आर्ट्स से कंप्लीट किया है उन्हें बीए ही करना होगा, यानी वो आर्ट्स फैकल्टी को ही चुन सकते हैं, वो बीएससी या बीकॉम नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन 3 इयर्स कोर्स है, यानी 3 वर्षों का कोर्स होता है। तीनों ईयर्स के मार्क्स को जोड़कर फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। सामान्यतः हम 2 प्रकार से ग्रेजुएट हो सकते हैं, ऑनर्स की सहायता से तथा जनरल कोर्स की सहायता से, परंतु हमारे स्टेट बिहार में ऑनर्स कोर्स का ही प्रचलन अधिक है। हम इसी कोर्स की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ग्रेजुएशन में हमें 3 वर्ष 500 अंकों की परीक्षा देनी होती है, अर्थात फर्स्ट ईयर में 500 अंक, सेकेंड ईयर में 500 मार्क्स तथा फाइनल ईयर में भी 500 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होता है। तीनों ईयर मिलाकर 1500 मार्क्स की परीक्षा होती है। फर्स्ट ईयर में 5 पेपर होते हैं, इसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी 5 पेपर होते हैं और थर्ड ईयर में भी 5 पेपर होते हैं, यानी 500, 500 और 500, 1500 मार्क्स का 3 ईयर होता है। अब हम ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑनर्स के रूप में हम उसी सब्जेक्ट को चुनते हैं जिसका अध्ययन हम ग्रेजुएशन में प्रमुखता से करना चाहते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो सब्जेक्ट हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है उसे ही ऑनर्स के रूप में चुनेंगे। चूँकि 1500 मार्क्स में 800 मार्क्स का एग्ज़ाम हमें अपने ऑनर्स पेपर का ही देना होता है। साथ ही इसमें पास होने के लिए हमें 45% अंक भी प्राप्त करने होते हैं। यदि हम किसी एक विषय को ऑनर्स रखते हैं तो 2 अलग अलग विषयों को सब्सिडियरी यानी सहायक विषय के रूप में तथा एक कंपोजिशन का विषय होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की सहायता से इंटर पास किया है और वह बीएससी में एडमिशन लेना चाहता है। इस स्थिति में उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में से ही किसी सब्जेक्ट को ऑनर्स और बाकी 2 सब्जेक्ट को सब्सिडियरी में चुनना होगा। मान लेते हैं कि उसने फिजिक्स को ऑनर्स के रूप में चुना, तो उसका मैथ्स और केमिस्ट्री सब्सिडियरी पेपर होगा। इस प्रकार फर्स्ट ईयर की 500 अंकों की परीक्षा में फिजिक्स ऑनर्स का 100 अंकों की 2 पेपर, मैथ का 1 पेपर तथा केमिस्ट्री का 1 पेपर देना होगा। इसके अलावा 1 पेपर कंपोजिशन का भी देना होगा, जिसमें सामान्यतः हिंदी की परीक्षा 100 अंकों की देनी होती है। यदि चाहे तो 50 अंक हिंदी तथा 50 अंक इंग्लिश या उर्दू भी कंपोजिशन के रूप में चुन सकते हैं। ठीक यही पैटर्न पार्ट 2 में भी रिपीट होता है। ऑनर्स का 2 पेपर, सब्सिडियरी का 1 पेपर तथा 1 पेपर कंपोजिशन का होता है। लेकिन पार्ट 3 में यह पैटर्न चेंज हो जाता है। इसमें सब्सिडियरी तथा कंपोजिशन हट जाता है। ऑनर्स वाले विषय का 4 पेपर, यानी फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स का 4 पेपर अर्थात पेपर 5th, 6th, 7th तथा 8th और 1 पेपर जीएस का होता है, जिसे जनरल स्टडीज़ कहते हैं। इसमें मैट्रिक लेवल के आर्ट्स तथा साइंस के प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इजी ढंग का होता है, जिसे एक ग्रेजुएट व्यक्ति जानता है। इस प्रकार हमने देखा कि जिस सब्जेक्ट को हम ऑनर्स के रूप में चुनते हैं उसका 2 पेपर्स अर्थात पेपर 1 तथा पेपर 2 की परीक्षा पार्ट 1 में, फिर 2 पेपर्स अर्थात पेपर 3 और पेपर 4 की परीक्षा पार्ट 2 में तथा उसी विषय का 4 पेपर्स अर्थात पेपर 5th, 6th, 7th तथा 8th की परीक्षा पार्ट 3 में देनी होती है। पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में 2 सब्जेक्ट्स सब्सिडियरी भी होते हैं तथा 1 विषय कंपोजिशन के रूप में भी होता है। ग्रेजुएशन के तीनों पार्ट मिलाकर ऑनर्स विषय के कुल 8 पेपर अर्थात 800 अंकों की परीक्षा देनी होती है और इसमें पास होने के लिए 45% अंक अर्थात 360 मार्क्स लाने होते हैं। सब्सिडियरी या कंपोजिशन या जीएस में 33% नंबर लाकर भी स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो डिवीज़न है वो ऑनर्स के विषय पर निर्भर करता है। ऑनर्स में अगर आप 60% लाइएगा तभी आपका फर्स्ट डिवीज़न होगा और नहीं तो वो उससे कम होने पे सेकंड होगा। 1500 पर नहीं बल्कि 800 पर ही आपका मार्क्स
का डिवीज़न निर्भर करता है। हालांकि बेहतर तो यह है कि हम हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर अधिक से अधिक मार्क्स ले सकें, लेकिन ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा, इससे आपका डिवीज़न भी इम्प्रूव होगा। अब तक आप लोगों को ऑनर्स सब्जेक्ट की जानकारी हो गई होगी। कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह बात रह गई होगी कि ऑनर्स के रूप में कौन सा विषय चुना जाए। तो इसका सबसे बेहतर आंसर है कि आप जिस विषय में रुचि रखते हैं उसी को ऑनर्स के रूप में चुनिए। मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है कि साइंस से इंटर करने वाले स्टूडेंट्स बीएससी, बीए या बीकॉम तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। इसी प्रकार आईकॉम करने वाले स्टूडेंट्स वो बीए या बीकॉम भी कर सकते हैं, जबकि आर्ट्स से इंटर करने वाले स्टूडेंट्स को आर्ट्स से ही बीए करना होगा। मैं अलग अलग फैकल्टी के कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इससे आपको ऑनर्स तथा सब्सिडियरी चुनने में आसानी होगी। ये जो लिस्ट है वो साइंस की है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी प्रमुख विषय हैं। इसमें से ही किसी एक सब्जेक्ट को आप ऑनर्स और बाकी 2 सब्जेक्ट्स को आप सब्सिडियरी चुन सकते हैं। जो स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से इंटर किए हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में से एक सब्जेक्ट ऑनर्स चुन लीजिए और बाकी 2 सब्जेक्ट उनका सब्सिडियरी हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी से इंटर पास किया है वे बॉटनी या जूलॉजी में से एक ऑनर्स ले लीजिए और बाकी केमिस्ट्री और एक और जो सब्जेक्ट बच गया बॉटनी जूलॉजी में से वो आपका सब्सिडियरी हो जाएगा। मान लिया जाए आपने ऑनर्स जूलॉजी चुना तो सब्सिडियरी में बॉटनी और केमिस्ट्री हो जाएगा, और यदि आपने बॉटनी ऑनर्स चुना तो सब्सिडियरी में जूलॉजी और केमिस्ट्री हो जाएगा। साइंस वालों के लिए यही कम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है, यानी पहला कम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का और दूसरा कम्बिनेशन बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का। अब आपके स्क्रीन पे अगला लिस्ट है जो आर्ट्स के प्रमुख सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, होम साइंस, LSW लेबर सोशल एंड वेलफेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी आदि इम्पोर्टेंट हैं। आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को ऑनर्स चुन सकते हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट को सब्सिडियरी के रूप में रख सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री ऑनर्स चुना तो आप ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस को सब्सिडियरी रख सकते हैं, या सोशियोलॉजी, होम साइंस को सब्सिडियरी रख सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी ऑनर्स चुन सकते हैं और किसी 2 अन्य विषय जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को सब्सिडियरी रख सकते हैं, या आप चाहें तो उर्दू ऑनर्स चुन सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स चुन सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स चुन सकते हैं, और बाकी इनमें से कोई भी 2 विषय आप सब्सिडियरी में रख सकते हैं। लेकिन इंटर जो आर्ट्स से पास किए हैं उनको ध्यान रखना होगा कि उनका जो सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में है उसी में से एक ऑनर्स और 2 सब्सिडियरी चुनना होगा। यानी यदि आपके इंटरमीडिएट में मुख्य विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश है, तो इन्हीं 5 में से आप किसी एक को ऑनर्स चुनिएगा और 2 विषय को सब्सिडियरी। यानी अगर हिस्ट्री आपका है तो हिस्ट्री ऑनर्स चुन सकते हैं, या ज्योग्राफी चुन सकते हैं ऑनर्स, या पॉलिटिकल साइंस, या हिंदी या इंग्लिश। लेकिन यदि इसमें से कोई अन्य विषय लेना चाहें, मान लिया जाए मेरी इच्छा हो गई कि नहीं हम साइकोलॉजी ऑनर्स चुनेंगे, लेकिन इंटर में आपने साइकोलॉजी आर्ट्स में नहीं पढ़ा है तो आप नहीं चुन सकते हैं। इस मामले में साइंस वाले बच्चे फ्री हैं कि वो किसी भी विषय को साइंस से आर्ट्स में आकर ऑनर्स के रूप में चुन सकते हैं। तो आर्ट्स वाले बच्चे ध्यान देंगे कि उनका जो इंटरमीडिएट आर्ट्स में सब्जेक्ट है, जो 3 मुख्य पेपर और एक हिंदी, इंग्लिश या उर्दू जो भी आपका रहा हो, उसी 5 में से किसी एक को आप ऑनर्स चुनिए और बाकी 2 पेपर को सब्सिडियरी चुन सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें मैटर थोड़ा ज़्यादा था। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।